डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज की इस वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हमें सबसे पहले ये समझना है कि अगर हमारा डाटा नॉर्मलाइज नहीं है तो हमें किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करने के बाद हम उन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो बेसिकली अगर नॉर्मलाइजेशन को डिफाइन किया जाए तो नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें हम डाटा को रिलेटेड टेबल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उस डाटा में से रिडंडेंसी को रिड्यूस किया जा सके, रिडंडेंसी को मिनिमाइज किया जा सके। तो जो नॉर्मलाइजेशन है उसका जो अल्टीमेट पर्पस है वो ये है कि हमने डाटा में से जो रिडंडेंसी है उसको मिनिमाइज करना है, उसको रिड्यूस करना है। तो इस पूरी डेफिनेशन को सुनने के बाद जो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि जो डाटा रिडंडेंसी है ये बेसिकली है क्या। तो रिडंडेंसी इज नथिंग बट रेपिटेशन ऑफ सिमिलर डाटा। जब हमारे डाटा में एक ही टाइप का डाटा या जिसको आप सिमिलर डाटा बोलते हो ये बार बार रिपीट होता है तो हम बोलते हैं कि हमारे डाटा में रिडंडेंसी है। और जो रिडंडेंसी है इसका जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है हमें इसके लिए एक्स्ट्रा स्पेसेस चाहिए भी होती हैं। और दूसरे नंबर पर डेटाबेसेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर इंसर्शन का प्रॉब्लम होता है, दूसरे नंबर पर डिलीशन का प्रॉब्लम होता है, और तीसरे नंबर पर मॉडिफिकेशन या अपडेशन का प्रॉब्लम होता है। अब डाटा रिडंडेंसी को अगर हम इस टेबल से समझें तो मेरे पास यहाँ पर एक रिलेशन है एम्प्लॉय का जिसके अंदर 5 एट्रीब्यूट्स हैं। पहले नंबर पर एम्प्लॉय आईडी, इसी तरह से नेम, डिपार्टमेंट, सीईओ जो उस डिपार्टमेंट का है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, उसके बाद ऑफिस का टेलीफोन नंबर। अब यहाँ पर अगर हम इस टेबल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो एम्प्लॉय का आईडी और नेम है उसके अगेंस्ट जो डिपार्टमेंट का डाटा है वो सारे का सारा सेम है, सिमिलर डाटा है जो कि रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो डाटा रिपीट हो रहा है, जो सिमिलर डाटा जिनके अंदर रेपिटेशंस हैं, ये क्या कहलाती है? ये डाटा रिडंडेंसी कहलाती है। हमें नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करते हुए इस टेबल में से हमें रिडंडेंसी को रिमूव करना है। रिमूव अगर हो या ना हो, अगर सारी रिमूव नहीं हो रही रिडंडेंसी तो हम एटलीस्ट उसको मिनिमाइज करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। अब इस पूरी कहानी को अब हम उसको रिड्यूस क्यों करने जा रहे हैं, हम उसको रिमूव क्यों करने जा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि इस रेपिटेशन की वजह से, रिडंडेंसी की वजह से हमें 3 प्रॉब्लम्स जो हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स जिनको एनोमलीज बोला जाता है, वो हमें फेस करना पड़ते हैं। पहला जो एक्स्ट्रा स्पेसिस का प्रॉब्लम है वो तो है ही है कि हमारी जो एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं वो कंज्यूम होती हैं। दूसरे नंबर पर 3 एनोमलीज या 3 प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर जो प्रॉब्लम है उसको बोला जाता है इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन एनोमली। और दूसरे नंबर पर जो एनोमली है वो है डिलीशन एनोमली। डिलीशन एनोमली। और थर्ड वन जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो है अपडेशन एनोमली। अब इन तीनों एनोमलीज को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये कब अक्कर होती हैं और कैसे हम इन तीनों एनोमलीज को फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबसे पहले बात करूं इंसर्शन एनोमली की, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में मेरे पास 4 एंट्रीज हैं, 4 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं 5वें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंटर करता हूं। मैंने 5वें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहां पर इंटर किया। फॉर एग्जाम्पल जो 5वां हमारे पास रिकॉर्ड है वो है एक एम्प्लॉय जिसका नाम है काविश। मुझे एम्प्लॉय के नेम को इंटर करना है और उसका जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो है कंप्यूटर साइंस, और इस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का जो सीईओ है, जो उसका हेड है, वो है मिस्टर खान, और इस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का जो सेल नंबर है वो है 924188। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ ये डाटा इंटर करना था इस एम्प्लॉय का, लेकिन इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट अनइंटेंशनली मैं जो डिपार्टमेंट का डाटा है वो भी इंटर करता जा रहा हूँ।
अब मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 एंट्रीज इस टेबल में नजर आ रही हैं। अगर मुझे थाउजेंड्स एम्प्लॉय का डाटा एंटर करना पड़े, मुझे 100 एम्प्लॉयज का डाटा एंटर करना पड़े, तो मैं उस एम्प्लॉय के डाटा के साथ साथ अनइंटेंशनली एक और जो रिकॉर्ड है मेरे पास, जो डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है, मैं हर एम्प्लॉय के साथ वो सिमिलर डाटा भी ऐड करता जा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड इंसर्शन एनोमली। और इसी तरह से अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सारे के सारे एम्प्लॉयज जो हैं ये चले गए, मुझे नए एम्प्लॉयज रिक्रूट करना है न्यू प्रोजेक्ट के लिए। मैं क्या करता हूं, मैं पहले एम्प्लॉय को यहां से डिलीट करता हूं, दूसरे को डिलीट करता हूं, तीसरे, चौथे, पांचवें। जब मैं सारे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड डिलीट करता हूं तो मुझे बाद में पता चलता है कि अनइंटेंशनली मैंने उन एम्प्लॉयज के साथ साथ जो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड था मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने वो डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड भी डिलीट कर दिया। और एट द एंड यहां पर ना तो एम्प्लॉय का डाटा बचा और ना ही जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस, उसका जो सीयू है, जो डिपार्टमेंट का डाटा आप जिसको बोल सकते हो, वो भी नहीं बचा। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिलीशन एनोमली का प्रॉब्लम। एनोमली बेसिकली प्रॉब्लम ही है। और इसी तरह से अगर हम बात करें अपडेशन एनोमली, या जिसको मॉडिफिकेशन एनोमली भी आप बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि ये जो एम्प्लॉय का टेबल है, इस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जो सीईओ है वो सीईओ चेंज हो गया। अब मिस्टर खान की जगह यहाँ पर आ गया फॉर एग्जांपल मिस्टर अली, या कोई भी आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिस्टर अली जो है वो सीईओ आ चुके हैं। तो जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है उसको सभी रिकॉर्ड्स के लिए, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए जहाँ जहाँ पर ये डाटा रिपीट हो रहा है वहाँ पर इसको अपडेट करना है। उसको मिस्टर खान की जगह किसको लिखना है? मिस्टर अली को लिखना है। अगर यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड होंगे तो 1 बाय 1 वो सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अगेंस्ट जो डिपार्टमेंट का डाटा है और उस डिपार्टमेंट में जो सीईओ का डाटा है वो उसको अपडेट करता है, जो कि एक बहुत लंबा चौड़ा काम है। और फॉर एग्जांपल उसने सबको अपडेट कर दिया, कोई एक रिकॉर्ड उसमें से ऐसा रह गया जिसमें वो अपडेट नहीं कर सका। सभी रिकॉर्ड्स में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड थे, उसने यहाँ पर भी मिस्टर अली कर दिया, मिस्टर अली। थाउजेंड्स में से फॉर एग्जांपल उसने 9,999 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अगेंस्ट अपडेशन कर दी, लेकिन एक जो रिकॉर्ड था वहाँ पर अपडेट वो नहीं कर सका, किसी भी वजह से नहीं कर सका। अब एक रिकॉर्ड मिस्टर खान का है जहाँ पर सीईओ मिस्टर खान है, बाकी में मिस्टर अली है। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है डाटा इनकंसिस्टेंसी का। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारे टेबल में रिडंडेंसी होगी तो रिडंडेंसी की वजह से ना सिर्फ हमें ये तीनों एनोमलीज फेस करना पड़ेंगी, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा स्पेसिस हमें चाहिए होंगी, और चौथे नंबर पर हमारे डाटाबेसेस की जो कंसिस्टेंसी है, या आप इसको बोल सकते हो जो उसकी इंटेग्रिटी है, वो भी उससे क्या हो रही है? कंप्रोमाइज हो रही है। हमारा डाटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो ना सिर्फ इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें हेल्प आउट करती है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे डाटा की इंटेग्रिटी को भी सेव करती है, डाटा में से इनकंसिस्टेंसी जो है उसको आने से रोकती है। तो इस पॉइंट को भी आप अपने माइंड में रखोगे। ये हमें मिला कहां पर? अपडेशन एनोमली में। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इन रेपिटिशंस की वजह से, इन रिडंडेंसी की वजह से हमें जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे हैं। तो जो नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे और नॉर्मलाइजेशन कैसे हमें हेल्प आउट करेगी कि ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं या जो इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है वो हमें फेस नहीं करना पड़े। तो उसके लिए होगा कुछ यूं, जब हम नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन इस टेबल को, जो कि एम्प्लॉय के नाम का टेबल है, इसको स्प्लिट करेगी, इसको ब्रेक करेगी दो टेबल्स में। वो कौन कौन सी? पहले नंबर पर ये जो हमारे पास टेबल है ये है एम्प्लॉय का टेबल। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के टेबल को ब्रेक किया जाएगा दो टेबल्स में। पहला जो टेबल होगा या जिसको आप रिलेशन बोलते हो वो होगा एम्प्लॉय का, और दूसरे नंबर पर जो टेबल होगा वो होगा डिपार्टमेंट का। अब हम एम्प्लॉय वाले टेबल में हम एम्प्लॉय का डाटा रखेंगे और डिपार्टमेंट वाले टेबल में हम रखेंगे डिपार्टमेंट का डाटा। मैं इसको रेज करके, इस एम्प्लॉय के टेबल को रेज करके इसको स्प्लिट करता हूँ एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के टेबल में। फिर हम देखते हैं कि उससे हमें प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ रही हैं या नहीं फेस करना पड़ रही। एम्प्लॉय के टेबल को हमने दो टेबल्स, दो रिलेशन में स्प्लिट कर लिया, ब्रेक कर लिया। पहले नंबर पर टेबल बना एम्प्लॉय, जिसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट। इसी तरह से
डिपार्टमेंट के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट जो कि डिपार्टमेंट नेम है, यहाँ पर भी वो डिपार्टमेंट नेम है, CEO और ऑफिस टेलीफोन नंबर। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो हमारे पास रेपिटिशंस हो रही थी वो रेपिटिशंस हमारी बहुत कम हो गई। अब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, बजाय इसके कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड रिपीट होता, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि सिर्फ डिपार्टमेंट का नेम रिपीट हो रहा है। उसकी वजह क्या है? हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी तक हमारी जो रिडंडेंसी है वो रिमूव तो हुई नहीं, जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है वो तो बार बार रिपीट हो रहा है उसका नाम। तो पहले ही मैं बात कर चुका हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन है, हमारा जो पर्पस है नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक को अप्लाई करने का, वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन हमारे टेबल्स में से, डाटा में से रिडंडेंसी को रिड्यूस करती है, मिनिमाइज करती है, रिमूव नहीं करती। अगर रिमूव नहीं कर रही तो इसको मिनिमाइज, इसको रिड्यूस वो लाजमी करेगी। तो बेसिकली जो नॉर्मलाइजेशन है इसका पर्पस है, इसने जो रिडंडेंसी है उसको रिड्यूस करना है, उसको मिनिमाइज करना है, और यहाँ पर वो काम हो रहा है। अब ये जो बार बार CEO का नाम आ रहा था, जो टेलीफोन नंबर आ रहा था, वो जो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड में लिखा जा रहा था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए एक ही रिकॉर्ड उसका यहाँ पर बना। अब हमने इन दोनों टेबल्स में से इन दोनों को हमने आपस में स्प्लिट तो कर लिया, एम्प्लॉय के टेबल को एक एम्प्लॉय में और दूसरे को डिपार्टमेंट में। हमने इन दोनों को आपस में रिलेट करना है एक एट्रीब्यूट के साथ, जो कि है हमारे पास यहाँ पर डिपार्टमेंट का एट्रीब्यूट। ठीक है जी, इससे ये एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट यहाँ पर काम करता है एज अ प्राइमरी की, और इस टेबल में ये काम करता है एज अ फॉरेन की। अब प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, इसके कॉन्सेप्ट में मैं सभी चीज़ें मिक्स नहीं करना चाह रहा। हम इसको प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम अपने जो सारे का सारा फोकस है वो हमने रखना है नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारे पास पहला प्रॉब्लम आ रहा था इंजर्शन एनोमली का, उस इंजर्शन एनोमली के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं। हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐड करना है 6 नंबर वाले एम्प्लॉय को। 6 नंबर पर मेरे पास एक और एम्प्लॉय है जिसका नाम है उस्मान, और उसका जो डिपार्टमेंट है वो है कंप्यूटर साइंस। तो मुझे इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो मैं अनइंटेंशनली डिपार्टमेंट का डाटा फिल कर रहा था, जो मैं बार बार CEO का नाम लिख रहा था, टेलीफोन नंबर लिख रहा था, वो मुझे नहीं लिखना पड़ा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना पड़ा, डिपार्टमेंट का नाम, कि ये जो एम्प्लॉय है ये किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करता है। तो हमारा पहला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूँ जो दूसरा प्रॉब्लम या एनोमली है, जो कि है डिलीशन एनोमली। अब डिलीशन एनोमली में हम क्या करते हैं जी, उस्मान को डिलीट करते हैं। मुझे इन सभी एम्प्लॉयज़ को डिलीट करना है ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मैं नेक्स्ट एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मानकर हम चल रहे हैं, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। तो मैंने सारे का सारा डाटा डिलीट कर दिया, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ का डाटा डिलीट हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट का डाटा भी मेरा साथ में डिलीट हो जाए। यहाँ पर मेरा जो डिपार्टमेंट का डाटा है वो एज इट इज़ वैसे ही, पर्टिकुलर जो कंप्यूटर साइंस का डाटा है वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई भी डिलीशन जो है वो अकर नहीं हुई, जैसा कि हमारे पास रिडंडेंसी के प्रॉब्लम में अकर हो रही थी, जहाँ पर हमारे पास डिलीशन का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम था वो था अपडेशन या मॉडिफिकेशन एनोमली। अब जो अपडेशन एनोमली है, फॉर एग्जांपल ऐसा है कि मुझे यहाँ से CEO को चेंज करना है, CEO चेंज हो गया, मिस्टर खान की बजाय कौन आ गया, मिस्टर अली आ गया। तो थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज में चेंज नहीं करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर चेंज करना पड़ा, यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड जो कि कंप्यूटर साइंस के अगेंस्ट उसका CEO है, हमने उसको अपडेट कर दिया मिस्टर अली ने। तो ऑटोमेटिकली जो भी एम्प्लॉय यहाँ पर है जिसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है उसके अगेंस्ट CEO क्या आ गया जी, मिस्टर अली आ चुका है। अगर हमको ऑफिस टेलीफोन नंबर को अपडेट करना है तो वो ऑटोमेटिकली इन सब के लिए एक ही जगह पर हमने अपडेशन की, और वो ऑटोमेटिकली सबके अगेंस्ट ये अपडेशन हो गई, और इस तरह से हमारी जो अपडेशन का प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस हो गया, जो अपडेशन एनोमली है वो भी हमारी सॉल्व हो गई। कुछ इस तरह से हम नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करते हैं और हम डाटा में से रिडंडेंसी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है नॉर्मलाइजेशन का।
नॉर्मलाइजेशन के नंबर ऑफ़ मेथड्स हैं जिसमें हम नॉर्मलाइजेशन की नंबर ऑफ़ फॉर्म्स को कवर करते हैं, नंबर ऑफ़ फॉर्म्स में हम नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अननॉर्मलाइज फॉर्म में डाटा होता है, उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और एडवांस हमारे पास है जिसमें BCNF फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और इसी तरह से फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। ये सभी नॉर्मल फॉर्म को नेक्स्ट लेक्चर्स में 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।